हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू डूइंग फाइन। तो आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो टेंसेस पे। एंड ये वीडियो पूरी थरो होगी टेंसेस के बारे में। आपको पूरा समझ में आएगा अच्छे से कि टेंसेस के रूल्स क्या हैं, उन्हें किस कॉन्टेक्स्ट में कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, एंड ये रूल्स आपके लिए कैसे इजीली आप दिमाग में उन्हें बैठा सकते हैं, उस चीज़ पे भी हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स किक ऑफ. But before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I'm a communication specialist, a public speaker, and a self published author. And thank you so much for joining me today. आज हम देखेंगे कि हम क्या सीखने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि टेंसेस 12 होते हैं नंबर में, एंड हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि किस टेंस को कब यूज़ करना है। क्योंकि इतने सारे टेंसेस देख के लोग पहले ही डर जाते हैं कि ओ माय गॉड, 12 टेंसेस हैं एंड उनके बहुत सारे रूल्स होने वाले हैं, तो वो हमें कैसे याद होंगे। बट फिक्र नहीं करने का, क्योंकि मैं लेके आई हूँ ईजी वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि टेंसेस को कब कैसे यूज़ करना है, उनके रूल्स कैसे आप इजीली याद कर सकते हैं। सो लेट्स किक ऑफ. सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। टेंसेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, हमें पता है। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, देन होता है पास्ट, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के अभी क्या चल रहा है, इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करंटली। पास्ट टेंस क्या होता है, व्हाट हैज ऑलरेडी हैपन, जो बीत चुका है, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, व्हाट विल हैपन लेटर इन द फ्यूचर। सो अभी क्या चल रहा है, क्या बीत चुका है, एंड क्या आने वाला है। सो इन तीन चीज़ों के बारे में जब इस टाइम फ्रेम की बात होती है, तो उसे हम बेसिकली टेंस बोलते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इनके 4 एलिमेंट्स क्या है, टेंसेस 12 कैसे होते हैं। अभी तो हमने 3 टेंसेस के बारे में बात की। सो हर टेंस के अंदर 4 और एलिमेंट जुड़ जाते हैं, यानी 4 और बाइफिकेशंस हो जाती हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड कि कौन-कौन सी हैं वो। सबसे पहला है सिंपल टेंस, देन आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, या उसी को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। The third one is perfect tense and the fourth one is perfect progressive tense. So we will now understand one by one कि इनके रूल्स क्या हैं। ये चार्ट हमने लाइफ में कभी ना कभी देखा ही हुआ है, आई एम श्योर। अगर नहीं देखा है तो इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यही वो रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एंड ये लग रहा होगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, V1 V3। सो फिक्र नहीं करने का, क्योंकि अब नाउ आई एम टेलिंग यू कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट में जब अगर बात हो रही है तो उसका रूल क्या है। एंड उसका रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आता है। अब एस या ई एस किसके साथ लगेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये रूल सिर्फ अच्छे से देख लीजिए, इस चार्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। जब प्रोग्रेसिव टेंस की बात आती है तो आई एन जी लगता है उसमें। ये यूनिवर्सल है कि जहाँ पे रहा रही रहे ये आ रहा है, वहाँ पे हम आई एन जी का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। इस तरीके से ये हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी प्रोग्रेसिव टेंस है। सो बस इतना याद रखना है कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड आईएनजी आएगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या चेंजेस आने हैं वो हम अभी समझेंगे। देन आता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी जो बीत चुका है। जब चुका चुकी वर्ड आ रहा हो आपके किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एंड यहाँ पे हैज, हैव या हैड आता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स आर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जैसा कि ये दो टेंसेस को मिला के बनाया है, हमें दिख ही रहा है। सो इसमें हैज, हैव भी आएगा, प्लस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आएगा। उसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पे एडिशनल क्या ऐड हुआ है और ये कैसे अलग है बाकी टेंसेस से। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एस या ई एस। पास्ट में भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, बट अगर डिड है तो, अदरवाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। एंड सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूँ तो विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है। सो आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है, क्योंकि डिड खुद ही एक सेकंड फॉर्म है, खुद ही एक पास्ट फॉर्म है डू का। तो दैट इज वाई यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। सिमिलरली प्रोग्रेसिव टेंस में इज, एम, आर हमारा प्रेजेंट में आता है। इज का पास्ट फॉर्म होता है वॉज, एंड आर का पास्ट फॉर्म होता है वर। तो वॉज या वर पास्ट में आएंगे, एंड विल बी या शैल भी आ जाएगा हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में। देन कम्स आर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में प्रेजेंट की अगर बात करती हूँ मैं तो हैज या हैव आएगा। पास्ट की अगर बात करती हूँ, हैज, हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, तो हैड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड फ्यूचर होगा तो उसमें आ जाएगा विल या शैल हैव। The next one is, and the last one is perfect
प्रोग्रेसिव टेंस में उसके अंडर अगर हम प्रेज़ेंट की बात करते हैं तो सेम हैज़ या हैव तो रहेगा, प्लस यहाँ पे हर कैटेगरी में बीन आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन आईएनजी जैसा कि हम प्रोग्रेसिव में देख रहे थे, प्लस एक एडिशनल चीज़ क्या होती है सिंस या फॉर। अब सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा जब हम थॉरोली इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी। कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स है टू मास्टर इंग्लिश टेंसेस। हमें एक तो क्लियर होना चाहिए कि हमें टेंसेस सीखना है, कुछ थॉट नहीं होना चाहिए बैक एंड में कि यार इतना सारा है कैसे होगा, बिकॉज आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। अंडरस्टैंड व्हाट टेंसेस आर एंड हाउ दे आर यूज। तो अभी हमने बेसिक चीज समझी कि सिंपल में क्या होता है, प्रोग्रेसिव में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। सो अब जब हम ये टेंसेस समझ चुके हैं, इसकी बाइफिकेशंस को समझ चुके हैं, तो बहुत ईज़ी होगा आपको रूल्स को ध्यान रखने के लिए। There are particular patterns in which each tense is conjugated. The whole process would become a lot easier if you try to identify the patterns and understand them. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली स्लाइड में अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि प्रोग्रेसिव में आईएनजी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैटर्न बन रहा है। परफेक्ट प्रोग्रेसिव को दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, सो वहाँ पे बीन ऐड हो रहा है और सिंस फॉर ऐड हो रहा है। सो एक पैटर्न है जो आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपको और ईज़ी हो जाएगा ये प्रोसेस टू लर्न अबाउट टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस टेंस टेक्स अ हेल्पिंग वर्ब कि इज एम आर आता है या वॉज वर आता है, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एंड वर्ब इन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। गो थ्रू एज मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन फाइंड। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप देखेंगे अपनी डेली लाइफ से भी उठा के देख सकते हैं। बुक्स रीड कर रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है टू लर्न टेंसेज, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, ये हम सुनते आए हैं। सो एंड यू विल नो हाउ एग्जैक्टली ईच टेंस वर्क्स आउट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में टेंसेस कैसे काम करते हैं वो हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू समझ आएगा। सो इस वीडियो के अलावा भी जो बुक्स आप रीड करते हैं, बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या मेरी दूसरी वीडियोस है सेंटेंसेस की। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है। देयर आर ऑफ कोर्स अ फ्यू एक्सेप्शंस, जैसा मैंने बताया कि डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लोग गलती कर देते हैं। आई डिड रिसीव्ड इट, तो वहां पे क्या आपका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, आई डिड रिसीव इट और आई डिड नॉट receive it, right? You just have to go through them keenly and apply them. तो आप एकदम ध्यान से जो exceptions है उस पे फोकस कीजिए एंड उनको अपने sentences में अप्लाई कीजिए। Above all, there is one thing that you should add to your list of to do things. सबसे ज़्यादा आप, मैं जैसा कि बताती हूँ आपको, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू रीड बुक्स। जितनी ज़्यादा बुक्स आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। एनीथिंग दैट इज इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्ट यू, जो बुक आपको इंटरेस्ट करती है आप सबसे पहले उससे स्टार्ट कीजिए, देन डिफरेंट जॉनर की बुक्स को आप ट्राई कीजिए। वॉच मूवीज, इंग्लिश मूवीज, हॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं आप, वेब सीरीज देख सकते हैं जैसे कि फ्रेंड्स है, ऑफिस है। ये कुछ वेब सीरीज है जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं या फिर सीरीज देख सकते हैं, राइट? विदाउट इवन योर नॉलेज यू विल बी एबल टू डेवलप योर वोकैबुलरी। अगर मैं खुद का ही एग्जाम्पल दूँ, सो येस्टरडे आई वाज वाचिंग एमिली इन पेरिस एंड सीजन वाज थर्ड सीजन। तो उससे मुझे काफ़ी वोकैबुलरीज़ और काफ़ी फ्रेजेस सीखने को मिले। तो इस तरीके से आपको पता भी नहीं होगा और आप सबकॉन्शियसली अपना वोकैब को इम्प्रूव करेंगे एंड टेंसेस भी आपके इनके साथ में इम्प्रूव होंगे एंड लर्न सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड टेंस स्ट्रक्चर दैट यूज वेरियस टेंस फॉर्म। सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो आपको रीड करने के साथ में, मूवीज़ देखने के साथ में समझ में आती है। सो वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज़, इट विल श्योरली हेल्प यू विद दैट। सो मूविंग फॉरवर्ड हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो आई राइट, ये एग्जाम्पल है। पास्ट में आई रोट, फ्यूचर में आई विल राइट। ये कुछ सिंपल सेंटेंसेस है टू अंडरस्टैंड कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसे काम करता है। सो सब लोग बोलते रहते हैं कि मैम हिंदी में भी बताया करो, समझ में अच्छे से आता है। तो यहाँ पे हिंदी की भी मैंने हेल्प लिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जब सेंटेंस में आपको ता है, ती है, ते है दिखे, तो यानी वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। एंड डू या डज यूज होता है, या फिर अभी हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज होता है। देन पास्ट की फॉर्म बात करते हैं तो पास्ट में आपको ता था, ती थे, या था, ये,
ई, अगर ये दिख रहे हैं लास्ट में सेंटेंस में, तो यानी वो सिंपल पास्ट की बात हो रही है एंड डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा वहाँ पे। सिमिलरली फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करते हैं तो गा-गी गे वो स्कूल जाएगा, मैं ये खाऊँगी। तो दिस इज़ फ्यूचर। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम अभी नहीं करेंगे, थोड़े टाइम के बाद में कोई भी काम करेंगे, तो वहाँ पे विल या शैल आ जाता है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस में मैंने जैसा बताया रहा, रही, रहे। अगर आपको ये दिख रहा है तो यानी कंटीन्यूअस है। अगर उसी सेंटेंस में आपको है दिख रहा है तो वो प्रेज़ेंट है, था दिख रहा है तो वो पास्ट है एंड होगा दिख रहा है रहा के साथ में तो वो फ्यूचर है। सिमिलरली आपको कैसे यूज़ करना है, अगर है तो इज़ एम आर का यूज़ होगा। आई इज़ टाइड अप विद एम, हमेशा आई के साथ एम आएगा, एम किसी और के साथ यूज़ नहीं होता है, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए। ही, शी, इट के साथ में इज़ होता है, वी, यू, दे के साथ में आर का यूज़ होता है एंड यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके लिए भी हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अगर है तो इज़ एम आर होगा, था है तो वाज़ वर होगा, होगा होगी होगा तो शैल या फिर विल बी के साथ में आपकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। देन कम्स आवर परफेक्ट टेंस, चुका चुकी दिखेगा इसमें हमें सेंटेंस में एंड अगर है अगेन तो हैज़ हैव आएगा और प्रेजेंट की बात हो रही है एंड इसमें तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर लिया था, तो उस केस में आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। सिमिलरली फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो विल या शैल हैव आ जाएगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे। उस केस में विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द लास्ट क्लास इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें हम अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो रहा रही रहे इसमें भी दिखेगा आपको क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है। साथ में आपको क्या दिखेगा, टाइम की बात दिखेगी कि मैं कल से पढ़ रही हूँ, मैं उसका इंतज़ार ट्यूसडे से कर रही हूँ, राइट। तो आपको इसमें रहा रही भी दिख रहा है प्लस आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या फिर इंटरवल ऑफ टाइम दिख जाएगा कि इतने लंबे समय से बात हो रही है या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर। अगर आप सब टेंसेस के प्रेजेंट का भी आप ध्यान रख लेते हैं तो पास्ट और फ्यूचर आर इजी टू लर्न अबाउट, राइट। या फिर अगर आप इस तरीके से याद करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आ रहा है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फॉर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है प्लस हैज़ हैव आएगा, तो इस तरीके से भी आपको चीज़ें आराम से ध्यान रह सकती हैं। सो आई होप कि ये चार्ट आपको अभी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है एंड पहले से ज़्यादा क्लैरिटी है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू एग्जांपल्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर मैं बात करूँ तो आई राइट होगा हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा आई एम राइटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा आई हैव रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा आई हैव बीन राइटिंग सिंस 6 p.m. तो हमने यहाँ पे देखा कि टाइम की बात हुई, सिंस 6 p.m. बोला, तो दैट इज आवर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट सिंपल में होगा आई रोट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा आई वॉज राइटिंग, पास्ट परफेक्ट में होगा आई हैड रिटन, रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा आई हैड बीन राइटिंग। द लास्ट केस इज फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी आई विल राइट हमारा फ्यूचर सिंपल बात हो रही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आई विल बी राइटिंग, फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव रिटन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई विल हैव बीन राइटिंग सिंस दैट पर्टिकुलर टाइम और फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन ऐड दिस। अब हम थॉरली वी विल अंडरस्टैंड सबसे बड़ा टेंस कैटेगरी माना जाता है इसे, सिंपल टेंस को, प्रेजेंट को स्पेशली। तो हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे काम करता है आगे, बट तीनों का एक बार और रूल देख लीजिए। अगर डू है तो वो किसके साथ यूज होगा, आई वी यू दे के साथ में यूज होगा। अगर डज है तो ही शी इट के साथ में आप डज का यूज करेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कॉमन सेंटेंस, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो यानी मुझे नहीं पता, ही डज नॉट नो अबाउट दिस उसे इसके बारे में नहीं पता है। तो ये एक सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल है जो बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। पास्ट में अगर मैं बात करूँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई वेंट देयर ऐसा, और अगर डिड आ रहा है तो आई डिड नॉट गो देयर कि मैं वहाँ नहीं गई थी, डिड के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल शैल यूज़ होगा हमारा फ्यूचर में एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगर हम रूल्स की बात करते हैं, तो मैं रूल्स आपको बार-बार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चार्ट दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि रूल्स पे ही सारा खेल है ग्रामर का, टेंसेस का। पूरी इंग्लिश में अगर आप सिर्फ टेंस भी अच्छे से कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे लेवल पे आप इंग्लिश, आपके दिमाग में सेंटेंसेस एटलीस्ट आना स्टार्ट हो जाएँगे। एंड देन स्पोकन की अगर बात होती है, तो यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग फॉर दैट। तो बोलने के लिए हमारे दिमाग में एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो होना चाहिए। तो ये टेंस वो आपके स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है दैट यू हैव टू लर्न अबाउट। एंड कोई भी वीडियो देखने से पहले जस्ट गो थ्रू विद दीज रूल्स। आपको टेंसेस अच्छे से क्लियर होने चाहिए। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्पीक अ सेंटेंस, आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा, मैं अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलने वाली हूँ, तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्रोसेस करने के चक्कर में तो हम बहुत टाइम ले लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप बोल रहे होंगे तो, और ये रूल्स आपको अच्छे से ध्यान होंगे, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन जस्ट स्पीक एनी सेंटेंस, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड टू कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करती हूँ, तो आप मुझे बताइए क्या आएगा? राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा एंड प्रेजेंट में इज एमान हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। पास्ट में अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा एंड वॉज या वर आएगा। परफेक्ट। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई विल बी गोइंग देयर, राइट? आई वॉज नॉट डूइंग दिस, कि मैं ये नहीं कर रहा था। आई एम ईटिंग राइट नाउ और आई एम टीचिंग राइट नाउ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंसेस भी साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे मैं आपको रूल्स बता रही हूँ। पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज करके सेंटेंस सोचिए एंड उसको कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए। द थर्ड कैटेगरी इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर अब हम कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, बाइफिकेशंस पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, तो परफेक्ट टेंस देखते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि भाई यहाँ पे वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब हम बात कर रहे हैं अगर प्रेजेंट टेंस की, तो हैज या हैव होगा। पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड होगा। एंड फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल या शैल हैव होगा। The last one is perfect continuous present past future. So perfect के केस में हम हैज हैव यूज कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर रहे थे। इसके अलावा हमारा बीन और सिंस फॉर हर कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सो सबसे बड़ा टेंस कैटेगरी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपको ये भी आ जाता है, तो काफ़ी सेंटेंसेस तो हमारे डेली लाइफ के इसी पे बेस्ड होते हैं, इसी कैटेगरी पे बेस्ड होते हैं। मैं खाता हूँ, मैं ज़्यादा हूँ, मैं ये करता हूँ। इस तरीके से आप खुद ही सोचिए कि कौन से हमारे सेंटेंसेस हैं, कौन से काम हैं जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके बोल सकते हैं। सिंपल इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो अगेन वही रूल, वही चार्ट, बोर मत होइएगा। इसे अच्छे से रिविज़न करने के लिए वी आर डूइंग इट। अगर हमने डिसाइड किया है कि हम अपना 1 आवर व और 1 एंड अ हाफ आवर लेट्स से डिवोट करने वाले हैं आज सिर्फ़ टेंसेस को, तो एकदम अच्छे से आज आप 1.5 घंटे में टेंसेस को ध्यान करके जाइए, रिमाइंड करके जाइए, अपने दिमाग में इन चार्ट को उतार लीजिए, ताकि आप कभी भी सेंटेंस बोलने में टेंस के लिए आपको बॉदर नहीं करना पड़े। सो प्रेजेंट टेंस की बात करती हूँ मैं अगर, तो आई वी यू दे के साथ में डू लगता है, ही शी इट के साथ में डज लगता है। पास्ट में वही वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर की बात करूँ तो विल या शैल आएगा प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो अब हम देखेंगे किन कॉन्टेक्स्ट में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सबसे पहला है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। जो हमारी हैबिट होती है, उन एक्शंस को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। जैसे कि ही प्लेज, यानी वो खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल। आगे आप सेंटेंस में जैसे जैसे वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं और बड़ा सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आई गो फॉर वॉक एट 5 AM एवरी डे। सो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड एस या एस यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि डू की भी ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि आई गो मैंने मेंशन कर दिया है इसलिए। ही पार्टिसिपेट्स इन एवरी कॉम्पिटिशन। तो पार्टिसिपेट्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि वो हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है, हर साल करता है, तो हम एवरी ईयर भी ऐड कर सकते हैं लास्ट में। सेकेंड केस इज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। तो जनरल ट्रूथ क्या है? कि सन ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है। इन द ईस्ट द सन राइजेस एंड फॉल्स इन द वेस्ट।
सन हमें लाइट देता है, सन गिव्स अस लाइट। तो आप मुझे और सेंटेंसेस बताइए कमेंट करके जो जनरल ट्रूथ कैटेगरी के अंडर आते हैं या फिर हैबिचुअल एक्शन के अंडर आते हैं। Third category is to indicate a future event that is a part of a fixed program or timetable. ऐसा future event जो कि part है एक fixed program का या फिर timetable का। We leave at 6 a.m. The sale ends tomorrow. The train arrives at 5:20 p.m. Hurry, the movie starts in 10 मिनट। तो फ्यूचर इवेंट है भले ही, बट एक फिक्स प्रोग्राम से चलता है, यानी कि उस टाइम पे ही होना है। सेल कल खत्म होएगी। ट्रेन आ जाती है 5:20 तक। मूवी 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। सो इन सेंटेंसेस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। फोर्थ वन इज इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। जब कोटेशंस होते हैं, किसी ने कुछ फेमस कहा होता है या किसी फेमस इंसान ने कुछ कहा होता है, उस चीज को कोट करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ फेमस ही नहीं, इनफैक्ट किसी जनरल पर्सन ने भी अगर कुछ कहा होता है तो उसको भी कोट करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द सेटिंग एम्फोसाइजेस डिसेप्शन, नथिंग इज एज इट अपीयर्स, कि जो चीज जैसी दिखती है जरूरी नहीं वो वैसी ही हो। A friend is someone who knows all about you and still loves you. एक दोस्त ऐसा इंसान होता है जो आपके बारे में सब जानता है, कमियां क्या है आपके, अच्छाइयाँ क्या है, एंड स्टिल ही और शी चूज टू बी विद यू, कि आपके साथ रहने का वो डिसीजन लेता है या लेती है, या फिर स्टिल लव्स यू। ये एल्बर्ट हबर्ट जी ने कहा है। ऑलवेज फॉरगिव योर एनिमीज, नथिंग अनॉयज देम सो मच। अपने एनिमीज को हमेशा माफ कर दो, इससे ज्यादा उन्हें कुछ भी परेशान नहीं करता, सेज ऑस्कर विल्ड। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि हेयर या फिर देयर के साथ में यूज हो रहे हो और अभी राइट नाउ दैट इज हैपनिंग, उन चीजों के बारे में, उन एक्शंस की बात हम करते हैं अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस। हियर कम्स द ट्रेन, देयर ही गोज। एंड द लास्ट कैटेगरी अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि रिप्रेजेंट करता है इसे, व्हेन टू एक्शंस ऑफ फ्यूचर आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। फॉर्मर जो होगा, जो सबसे पहला स्टार्टिंग वाला होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा, एंड जो दूसरा होगा वो फ्यूचर सिंपल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश वर्क, मैं घर आऊंगी जब मैं काम खत्म कर लूंगी। सो दोनों सेंटेंसेस आपस में डिपेंडेंट है, कि मेरा घर आना किस पे डिपेंड करता है, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। सो ऐसा मत सोचिए कि फिनिश वर्क तो भाई बाद में यूज हो रहा है तो हम इसमें सिंपल प्रेजेंट क्यों यूज कर रहे हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इफ यू फोकस हियर इज आई फिनिश वर्क, जब मेरा काम खत्म होगा तब मैं घर आऊंगी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल कुड बी व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक, जब बच्चे घर आ जाएंगे, वी शैल गो, तब हम जाएंगे। वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक। मॉडल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे बेसिकली, कि हमें मे, माइट, कुड और शुड का किस तरीके से यूज करना चाहिए। सो मे, माइट और कुड जो है, जब हम श्योर नहीं होते फ्यूचर के बारे में तब यूज करते हैं। आई माइट स्टे एट होम टुनाइट, कि आज मैं शायद घर पे रुक सकती हूँ, 50-50% चांसेस है। और आई माइट गो टू सिनेमा, कि शायद मैं घर पे रह सकती हूँ या फिर मैं सिनेमा जा सकती हूँ, दोनों में प्रोबेबिलिटी है। वी कुड सी मैरी एट द मीटिंग, कि मैरी हमें शायद मीटिंग में दिख सकती है। शी समटाइम्स गोज, कि वो कभी कभी मीटिंग्स में जाती है। वी कैन यूज शुड जब हमें लग रहा है कि कोई अच्छा चांस है कुछ चीज होने का, या फिर जब सेंटेंस में चाहिए वर्ड का यूज हो जाता है तब भी हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड बी होम इन टाइम फॉर टी, कि जब शाम के वक्त जैसे लोग चाय पीना प्रेफर करते हैं तो हमें तब तक घर होना चाहिए जब चाय का वक्त हो जाए। द गेम शुड बी ओवर बाय 8 o'clock, कि गेम जो है वो 8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी यूज दीज मॉडल्स। तो अभी हमने समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है एंड इसके रूल्स क्या हैं, एंड बाकी 12 टेंसेस के रूल्स क्या होते हैं, उस चीज़ को हमने थरली समझा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आप जितना ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, गूगल कीजिए डिफरेंट सेंटेंसेस को, खुद नोटबुक पे लिखिए एंड प्रैक्टिस कीजिए,
तब आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी एंड यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश इन नो टाइम। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सिंपल पास्ट टेंस एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है। तो जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ आ गया, उसे समझो कि सिंपल पास्ट एंड फ्यूचर तो बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा। तो अब हम रूल की बात करते हैं। तो रूल है हमारा बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट के साथ में अगर डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसे यूज किया जाता है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो कि बीत चुका है। अब ऐसा नहीं सोचना है बीत गई बात गई, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स क्या है जब हमें सिंपल पास्ट टेंस को यूज करना है। ही वेंट होम सम टाइम बैक, कि वो कुछ देर पहले या कुछ वक्त पहले घर गया था। दे वेंट आउट येस्टरडे इवनिंग, कि वो कल घूमने गए थे। हाउ डिड इट हैपन, कि ये कैसे हुआ। द लास्ट वन इज आई बॉट अ मोटर बाइक लास्ट वीक, कि मैंने लास्ट वीक एक मोटर बाइक खरीदी थी। तो आप ऐसे डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में पेस्ट कीजिए, ताकि दूसरे लोगों की मदद हो और वो आपके सेंटेंसेस को पढ़ के चेक कर सके और आप लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर पाए। द नेक्स्ट कैटेगरी अंडर दिस इज टू एक्सप्रेस इमेजिनरी प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन दैट मे नॉट हैपन। जैसा हम बोलते हैं कि काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं चीजें ही बदल देता या बदल देती, राइट। काश मैं इस टीचर की जगह होता तो मैं इसे बताता, है ना। तो दिस हैपेंस विद अस कि हम लोग बहुत काश काश करते हैं, यानी हम एक नॉस्टैल्जिक लाइफ में जीते हैं, एक इमेजिनरी प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशन को कंसिडर करते हैं जो एक्चुअली होती नहीं है। इफ आई वर्कड हार्डर, कि अगर मैंने मेहनत की होती, आई वुड हैव पास द एग्जाम, कि मैं एग्जाम पास कर लेता या कर लेती। इफ यू स्टडीड हार्डर, अगर तुमने पढ़ाई की होती, एंड दिस इज अ सेंटेंस जो हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं हमें। अगर तुमने मेहनत की होती या अगर तुमने पढ़ाई की होती, यू वुड पास द टेस्ट, कि तुम अभी तक टेस्ट क्लियर कर चुके होते। इफ आई वर यू, आई वुड स्टडी हार्डर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ज़्यादा अच्छे से स्टडी करता या पढ़ाई करता। The third one is when it is used without an adverb of the time. टाइम वो इम्प्लाई हो जाता है बेसिकली कंटेक्स्ट का, कंटेक्स्ट की बात करके। जैसा आई डेंट स्लीप वेल, तो यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन नहीं किया कि कल रात मुझे नींद नहीं आई अच्छे से, बट अगर मैं अभी इसकी बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कल रात की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे, या रीसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ। आई डेंट स्लीप वेल, कि मैं अच्छे से सो नहीं पाई। कब नहीं सो पाई? रीसेंट पास्ट में नहीं सो पाई। व मैं ऑब्वियसली 1 साल पहले की या फिर 2 साल पहले की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे रीसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ। The last one under this is for past habits, used to is added to the verb, कि verb के साथ में हम used to को ऐड कर देते हैं जब past habits की बात होती है। वो स्मोक करता था, he used to smoke, वो हर दिन पार्क जाती थी, she used to go to the park every day at 5 a.m., कि हर दिन सुबह 5 बजे पार्क जाया करती थी। वो हमेशा योगा करता था, he used to do yoga एवरी डे। दे यूज टू लिव इन इंडिया, कि वो इंडिया में रहते थे। आई यूज टू गेट अप अर्ली वैन आई वॉज यंग, जब मैं यंग थी तो मैं जल्दी उठा करती थी। वो पैदल चल के मंदिर जाया करती थी। शी यूज टू गो टू द टेम्पल बेयर फुट, या फिर बाय वॉक, नंगे पाँव जाती थी, पैदल चल के जाती थी। आपको जिस भी तरीके से सेंटेंस को ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, दैट यू कैन डू, बट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, लर्न फ्रॉम द रूल्स एंड आप डिफरेंट वेब सीरीज देखिए, डिफरेंट बुक्स को रीड कीजिए, सो दैट आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आए, दैट हाउ यू हैव टू फॉर्म अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज टेंसेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर थर्ड कैटेगरी, एंड आई होप कि पहले की दो कैटेगरीज आपको क्लियर है। सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं हम। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या होता है? इसका रूल होता है कि विल या शैल आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कॉन्टेक्स्ट इसका एक ही है, जो हमें समझना है कि कोई भी चीज़ जो कि फ्यूचर में होने वाली है, दैट हैज़ स्टिल टू टेक प्लेस, कोई भी एक्शन जो अभी होने वाला है, हुआ नहीं है,
हो नहीं रहा, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। आई शैल सी हर टुमारो, कि मैं उससे कल मिलूँगी। ही विल लीव टुमारो, कि वो कल ऑफ़िस जाएगा। ही विल लीव फॉर ऑफ़िस इन अ व्हाइल और वेरी सून, कि वो थोड़ी देर में या फिर जल्दी ही ऑफ़िस जाएगा। सो आई होप कि आपको ये तीनों क्लियर है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, इनके रूल्स को एक बार और अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड गो थ्रू इट थरली, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। नाउ हमारी सेकंड कैटेगरी है प्रोग्रेसिव टेंस की, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, आईएनजी की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इज एम आर होता है, पास्ट की बात करते हैं तो वॉज या वर होता है, वहीं अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल बी या फिर शैल बी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। ये ईज़ीएस्ट सेंटेंस है, मतलब मुझे पर्सनली तो बहुत ईज़ी लगता है। जब मैंने सीखा था बैक इन माय स्कूल टाइम, तब तो मुझे सबसे ईज़ी यही लगा था एंड सबसे मुश्किल जो था वो सिंपल प्रेज़ेंट टेंस था, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हैं, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से कोशिश की है समझाने की, एंड आई होप कि वो चीज़ें आपको क्लियर भी हैं। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस प्रेज़ेंट टेंस की, तो उसका रूल होता है इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे वो काम हो रहा है। ही इज गोइंग टू स्लीप, वो सोने जा रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड में। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू टेंसेस और रूल्स ऑफ टेंसेस। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं बात कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग और आई एम टॉकिंग। तो हम सेकंड केस देखते हैं। टू एक्सप्रेस चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे, और द किड इज ग्रोइंग स्लोली, कि बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। यू आर गेटिंग टॉलर एंड टॉलर एवरी डे, कि तुम दिन प्रतिदिन लंबे होते जा रहे हो। द वेदर इज गेटिंग वार्मर, की गर्मी बढ़ती जा रही है, द वेदर इज गेटिंग वार्मर। ऐसे डिफरेंट सेंटेंसेस को आप कॉपी पेस्ट कीजिए अंडर द कैटेगरी की आप किस टेंस की बात कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड कंटेक्स्ट, फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज टू टेक इन नियर फ्यूचर, जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला है। उन एक्शंस की जब हम बात करते हैं तो भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मॉल टुनाइट, कि मैं आज रात को मॉल जा रही हूँ। वी आर गोइंग शॉपिंग दिस आफ्टरनून, कि हम आज दोपहर में शॉपिंग जा रहे हैं। आई एम मीटिंग अ फ्रेंड फॉर लंच टुमारो, कि मैं कल एक दोस्त से मिल रही हूँ लंच के लिए। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एंड ऑन सैटरडे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन सैटरडे, कि वो सैटरडे को फुटबॉल खेलेंगे या फिर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि नियर फ्यूचर की अगर बात हो रही है, यानी रिसेंट फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ना कि फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। द फोर्थ कंटेक्स्ट इज जब रेफरेंस दिया जाता है किसी ऑब्स्टिनेट हैबिट को, कि वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की जगह पे। एन एडवर्ब लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूली, एन एडवर्ब लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूली इज यूज। तो वहां पे हम एडवर्ब का यूज करते हैं जो ये आपके पास मेंशन्ड है। इट इज नो यूज कॉल्डिंग हिम, ही इज ऑलवेज डूइंग वॉट इज फॉरबिडन। तो हमने इस सेंटेंस में देखा कि यहाँ पे ऑलवेज जो एडवर्ब है उसका यूज किया गया है, एंड ऑब्स्टिनेट हैबिट की बात की गई है कि इसे डांटने का कोई फायदा ही नहीं है। Now, the fifth one is for a temporary action that may not actually be happening at the time of action. कि ऐसा टेम्पररी एक्शन जो जब मैं बात कर रही हूँ जरूरी नहीं कि तब हो रहा हो, बट रिसेंटली पास्ट में या फिर अभी फ्यूचर में भी वो होने वाला है। आई एम रीडिंग 15 नोट्स फॉर माई लव नाउ अ डेज, सो दिस इज अ बुक रिटन बाय मी। तो
मैं ये बुक आजकल रीड कर रही हूँ। अब मैं अभी फ़िलहाल तो आपको पढ़ा रही हूँ, बट व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट इज़ कि मैं इसे अभी आजकल रिसेंट में हाल-फिलहाल में रीड कर रही हूँ, यानी कर रही थी, मेबी रात को कर रही थी एंड अब आपकी ये वीडियो खत्म होने के बाद करने वाली हूँ। तो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। आई एम वाचिंग द स्ट्रेंजर थिंग्स दीज़ डेज़। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज़ ऑन द नेटफ्लिक्स। तो ये नंबर 1 शो है, एज़ वी आर ऑल अवेयर। तो आजकल मैं ये देख रही हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दिस इज़ हैपनिंग, बट इट वाज़ हैपनिंग इन द रिसेंट पास्ट और इट माइट हैपन इन द रिसेंट फ्यूचर एज़ वेल। फॉर हैबिचुअल एक्शंस व्हिच कंटिन्यूज इन स्पाइट ऑफ वार्निंग, कि वार्निंग देने के बाद भी कोई हैबिचुअल एक्शन अगर होती रहे, अगर टेक प्लेस करती रहे, इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर बाउंड टू यूज present continuous tense. You are always busy chatting on the internet, and this is a famous sarcasm from our parents to us कि हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल की जनरेशन इनफैक्ट इज टू मच इनटू देयर फोन्स। आप अगर रोड पे देख रहे हैं, मेट्रोज में देख रहे हैं, वेयर एवर यू आर गोइंग, पीपल आर जस्ट बिजी ऑन देयर फोन्स। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आप हमेशा बिजी रहते हैं चैटिंग करने में। तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है जो कि वार्निंग के बाद भी हमें दिख रहा है कि पहले भी ये चीज़ हमें वार्न की गई है। अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो अब इन टेंसेस के अलावा क्या होता है कि इन सेंटेंसेस को फर्दर बाइफिकेट किया जाता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में। तो हम उनके रूल्स को देखेंगे एंड उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी फॉलो दिस पैटर्न। क्या रूल होता है? इज एम आर प्लस पार्टिसिपल होता है, वो आपका फॉर्म आएगा। ही इज गोइंग टू द शॉपिंग मॉल, सिंपल एंड क्लियर। कि भाई ये पॉजिटिव टेंस है, इसमें कोई नॉट नहीं यूज हो रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क यूज नहीं हो रहा है। तो दिस इज जस्ट द सिंपल रूल जो हम एक्चुअली फॉलो करते हैं। वहीं नेगेटिव की बात करती हूँ तो एक नॉट इंसर्ट कर देंगे हम अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ही इज नॉट गोइंग टू द शॉपिंग मॉल। सो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में हमने क्या, नॉट को यानी नेगेटिव चीज को इंसर्ट कर दिया एंड उससे हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ जाता है सब्जेक्ट के। इज ही गोइंग टू दिस शॉपिंग मॉल, क्या वो शॉपिंग मॉल जा रहा है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इन इंटारोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नेगेटिव भी हो, क्वेश्चन भी हो, तो उस केस में क्या होता है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब तो आगे आएगा प्लस साथ में नॉट आ जाएगा। आरंट यू स्टडिंग, तो क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट भी आ गया एंड क्वेश्चन मार्क भी आ गया। आई होप कि आपको सिंपल प्रोग्रेसिव टेंस क्लियर है अच्छे से एंड किस कंटेक्स्ट में कब यूज किया जाता है वो आपको समझ आ चुका है। अगर नहीं आया है तो उसको एक बार फिर से आप देखिए एंड रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन हेल्प यू अंडरस्टैंड more in a more better context, in a more better sense. Now we will move forward to past progressive tense. तो आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा रूल आना है, क्या आना है। आईएनजी आना है, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव में बात होती है। एंड इज हमारा हमारा प्रेजेंट में चल रहा था, बट पास्ट में हमारा वॉज या वर हो जाएगा। सो द रूल इज सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सो इसके कंटेक्स्ट है टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम, एट सम टाइम इन दी पास्ट। कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में चल रहा था। द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। तो जरूरी नहीं है कि हम टाइम मेंशन करें उस सेंटेंस में वो एक्शन का। इट वॉज गेटिंग डार्कर, के अंधेरा हो रहा था। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, कि जब हम ट्रिप पे गए थे तो हम पूरा टाइम रेडियो को सुन रहे थे, या पूरे शाम हमने रेडियो को सुना। नेक्स्ट इज एक ऐसी हैबिट जो कि पास्ट की थी। शी वॉज ऑलवेज च्यूइंग गम्स, की वो गम च्यू करती रहती थी हमेशा। जब कोई नया एक्शन हो रहा हो किसी लॉन्गर एक्शन के बीच में, यानी ये कोई काम है वो चला आ रहा है बट एक चीज नई उसमें ऐड हुई है, नया एक्शन एक ऐड हुआ है, तो हम पास्ट सिंपल टेंस के साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी यूज करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर द न्यू एक्शन। तो यहाँ पे जब दो एक्शंस की बात हो रही होती है तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो नया वाला एक्शन है उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस की यूज करेंगे, एंड जो ऑलरेडी पहले से चला आ रहा था उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वाज स्लीपिंग। तो मैं पहले से सो रही थी एंड सोते सोते क्या हुआ, लाइट चली गई। सो द लाइट वेंट आउट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पास्ट सिंपल टेंस है, एंड व्हेन आई वाज स्लीपिंग ये लॉन्गर एक्शन है जिसमें हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का
यूज़ किया है। द लास्ट वन अंडर प्रोग्रेसिव टेंस इज फ्यूचर टेंस। तो इसमें क्या होता है, विल या फिर शैल का एडिशन हो जाएगा एंड बी आ जाएगा साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, दैट इज आवर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। The context here is for an action which will be taking place at some time in the future, जो कि फ्यूचर में होने वाला है। उस एक्शन के लिए हम बेसिकली बात करते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, कि मैं शाम को क्रिकेट खेलूंगी या खेल रही होंगी। रिप्रेजेंट्स फ्यूचर एक्शंस दैट आर प्लान, ऐसे फ्यूचर एक्शन जो कि प्लान है उनको रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। श्री विल बी मीटिंग हिम नेक्स्ट वीक, श्री उससे नेक्स्ट वीक मिलेगा। तो यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है जो कि प्लान किया हुआ है। सिमिलरली जैसा मैंने बताया था कि हमारे सेंटेंसेस होते हैं चार, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। सो वी विल अंडरस्टैंड कि उनके क्या रूल्स होते हैं थ्रू सम एग्जांपल्स। सो जस्ट गो थ्रू दीज। आई शैल बी गोइंग, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में नॉट आ जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में, दैट इज आई शैल नॉट बी गोइंग। इंटरोगेटिव में शैल आई बी गोइंग, क्या मैं जाऊंगी। इंटरोगेटिव नेगेटिव में शैल आई नॉट बी गोइंग। तो ये था हमारा बेसिकली प्रोग्रेसिव टेंस। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन से रूल्स होते हैं। इनको एक बार अच्छे से अपने दिमाग में बिठाइए। इन पॉइंट्स को आप पढ़ते पढ़ते लिखने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है। एंड आपके आसपास अगर कोई छोटा बच्चा या दूसरे लोग हैं जिन्हें कि इंग्लिश सीखनी है या टेंसेस सीखने हैं, तो उन्हें आप कोशिश कीजिए कि आप अपने नोट्स के थ्रू समझाएं एंड देन मेरी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं आप, ताकि उनको और क्लैरिटी मिले। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हम परफेक्ट टेंस यानी हमारी थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। वी आर क्लियर विद दीज टू कि हमने कॉन्टिन्यूस टेंस की बात की, हमने सिंपल टेंस की बात की। नाउ थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस। सो परफेक्ट टेंस में मैंने बताया कि वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है हमेशा। जब भी चुका, चुकी, चुके आपको सेंटेंस में दिख जाए तो वो परफेक्ट टेंस है, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है भाई, वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है हमारी जब परफेक्ट टेंस की बात होती है। तो हमें फॉर्म ऑफ वर्ब भी पता चल गया। अच्छा ठीक है, अगली बात बताओ भाई, ये तो हमें पता है। तो थर्ड के बाद में जो हमारी थर्ड चीज है, थर्ड के बाद में नहीं, जो हमारी थर्ड चीज है वो ये है कि आप हैज या हैव प्रेजेंट में यूज करेंगे, पास्ट में आप हैड का यूज करेंगे एंड फ्यूचर में आप विल या फिर शैल हैव का यूज करते हैं। सो अब हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसा मैंने बताया, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट जब आप इनको यूज कर सकते हैं। टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन इमीडिएट पास्ट विथ जस्ट, कि आपको एक जस्ट वर्ड भी दिख जाएगा प्लस इमीडिएट पास्ट में, यानी वो काम हो चुका है, खत्म हो चुका है। ही हैज जस्ट ईटन द ब्रेकफास्ट, की उसने जस्ट अभी अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया है या खाया है। फॉर एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट डेफिनेट, जब टाइम डेफिनेट नहीं है तो उस एक्शन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पिंकी हैज गॉन टू होनोलुलु। नाउ वी कैन सी कि इन दिस सेंटेंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, टाइम डेफिनेट नहीं है कि कब की बात हो रही है, बट दिस एक्शन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड एंड दैट हैपेंड इन द पास्ट। तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं यहाँ पे, सिंस हैज का यूज किया गया है एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म हम देख पा रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज फॉर द पास्ट इवेंट हुज इफेक्ट इज फेल्ट इन द प्रेजेंट। तो इफेक्ट जब फील हो रहा है, एक्शन नहीं अभी चल रहा है, ऐसा कोई पास्ट इवेंट, पास्ट एक्शन जिसका इफेक्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस अभी हमें फील हो रहा है, बट द एक्शन इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ। आई हैव टेकन ऑल बिस्किट्स, यानी अब कोई बिस्किट बचा नहीं है, दैट इज द इफेक्ट विच वी कैन फील इन द प्रेजेंट, जो हमें प्रेजेंट में रियलाइज हो रहा है कि अब कोई बिस्किट अवेलेबल नहीं है। सो आई हैव टेकन ऑल द बिस्किट्स। वहीं अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो प्लूरल की बात हो रही थी, जब प्लूरल का केस है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में तो हम हैव का यूज करते हैं। बट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करते हैं विद वर्ब की
थर्ड फॉर्म। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, सो एज आई मेंशन ऑलरेडी अर्लियर कि नॉट का यहाँ पे यूज हो जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। हैज हैव के साथ में नॉट आएगा प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बट अगर वहीं पे ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट से पहले हैज हैव आपका आगे आ जाएगा, एंड देन इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है एंड आपके दिमाग में अब एटलीस्ट ये टेंसेस तो अच्छे से बैठ चुके हैं। नाउ यू ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के कैटेगरी में आते हैं, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड फर्दर कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करते हैं, क्या रूल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम कॉन्टिन्यूस टेंस कर चुके हैं एंड हम सिंपल टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट तीनों कैटेगरी के साथ में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है एंड इसके क्या रूल्स है। अलॉन्ग विद दैट वी विल डू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो ये बहुत छोटे छोटे टेंसेज है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको समझ में आ गया दे कैन इजीली गो विद पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो एज आई टोल्ड यू परफेक्ट टेंस है तो आपको याद रखना है कि वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस हैड आता है यहाँ पे सिंस पास्ट का यूज हो रहा है, तो इसलिए पास्ट ऑफ हैज हैव इज बेसिकली हैड। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड ये बेसिकली यूज होता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हुआ है। जैसे कि हम एक बेसिकली एग्जांपल लेते हैं कि एक सिचुएशन जहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं पास्ट में, इन सच केस इट मे बी नेसेसरी टू शो कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। तो वो जब दो एक्शंस हो रहे हैं उस केस में वी हैव टू यूज दिस पास्ट परफेक्ट टेंस। For an example, when I reached the station, the train had already left. तो बेसिकली हमने एक में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है और एक में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। सो व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी। तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो दो सिचुएशंस की बात हो रही है जहाँ पे हमने देखा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है कि ट्रेन जा चुकी है, बाद में कौन सा एक्शन हुआ है कि मैं लेट पहुंची। हम रूल की बात करते हैं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म हो, सब केसेस में हम हैड ही यूज करते हैं। आई हैड वॉच्ड द मूवी, मैं मूवी देख चुका हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो रूल ऑब्वियसली आपको पता है, विल शैल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ये एक फ्यूचर में सर्टेन टाइम के हिसाब से हम कंप्लीशन ऑफ एक्शन देखते हैं। बाय द मंथ एंड वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस, कि हम मंथ एंड तक हमारा ये है कि ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम एक कंप्लीशन ऑफ एक्शन दिखा रहे हैं कि कमिंग फ्यूचर में ये चीज हो चुकी होगी। Formation of negative and interrogative sentences follows the usual rules like I have not played, have I played? You had not played, had you played? She will not have played, will she have played? तो जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उस केस में परफेक्ट टेंस में इस तरीके से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस को बनाते हैं। सो हम अब बात करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो हम पहले समझेंगे तीनों के रूल्स को एंड देन वी विल गो थ्रू विद द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो परफेक्ट केस में क्या यूज होता है, हैज या हैव। कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या यूज होता है, आईएनजी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वो तो हमें याद रखना ही है। तो हम अब रूल्स को देखते हैं। हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सिंस या फॉर का यूज करेंगे हम प्रेजेंट के केस में। सिमिलरली पास्ट में ये हैड हो जाएगा एंड फ्यूचर में विल शैल हैव का यूज करेंगे हम। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। सो आई होप कि ये रूल्स अब आपको काफी हद तक आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन योर ओन, कि आप खुद से एक बार लिख के देखिए इनको कि आपको कौन से रूल्स अच्छे से याद है। इनको रटने की कोशिश मत कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आता है एंड आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। फिर आपको याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा, इज एम आर हमारा प्रेजेंट में यूज हो रहा है, पास्ट में वॉज वर हो जाएगा। इस तरीके से आप कोशिश कीजिए कि आप समझ के चीज़ों को कर रहे हैं सो दैट आप एक बेटर आउटकम आउटपुट के साथ में आप एक बेटर आउटपुट लेके आ पाएँ। तो अब हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है। हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर होगा। हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड अभी भी चल रहा है।
जैसा हम सिंस या फॉर का मैंने आपको बताया था कि मैं आपको समझाऊँगी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन-सा यूज़ होता है एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कौन-सा यूज़ होता है। तो आपने सुना होगा कि सिंस 1998 हम शॉप्स पे देखते हैं या ब्रांड्स पे देखते हैं, सिंस 1993 और सिंस 1885 इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों पे तो आपको सिंस का इसी से याद रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हमें एक इंटरवल दिखाना है, हमें पीरियड ऑफ टाइम दिखाना है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, लाइक दैट आप फॉर का यूज़ करेंगे। तो सिंस ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, राइट? तो आई होप कि आपको फॉर और सिंस का अब अच्छे से दिमाग में बैठ गया है एंड किस तरीके से यूज़ करना है, ये हम सेंटेंसेस के साथ आगे पढ़ेंगे। So second context could be with the first person, second person and third person plural subjects always use have been plus participle. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है और प्लूरल है तो आप हैव बीन का यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर है तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे। इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज हैज बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप हैज यूज करेंगे। आई के साथ हमेशा हैव ही रहेगा। आई हैव बीन टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आई हैव बीन वाले सेंटेंस में यू कैन एड अप बेसिकली फॉर 2 आवर्स और सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, वो सुबह से सो रही है, राइट? दिस इज हाउ you do it. So now we are going to start with past perfect continuous tense and now we will understand कि इसका क्या रूल है एंड इसको कैसे यूज़ करना है। बट आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से क्लियर है, तो आप मुझे इसमें बता पाएंगे कि इसका क्या रूल होता है। द रूल बेसिकली हियर इज कि यहाँ पे हैड बीन आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है एंड देन कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें पता है कि वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है प्लस सिंस या फॉर का यूज़ किया जाएगा इसमें। Then, if you talk about the context here, it shows an action that begin in the past before a certain point और उसके बाद अब भी कंटिन्यू हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम तक। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड बिन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। हम रूल की अगर बात करें तो यहाँ पे रूल ये है कि आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, हर केस में हमें हैड बीन का यूज़ करना है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि हैव हमने देखा था वहाँ पे प्लूरल के साथ में यूज़ हो रहा था एंड हैज़ सिंगुलर के साथ में यूज़ हो रहा था। सो फॉर एन एग्जांपल, आई हैड बीन राइटिंग सिंस येस्टरडे। नाउ विल टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर, बीन, ये सारी चीज़ें आएंगी। व्हाट इज डिफरेंट हियर इज विल हैव ऐड हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। मूविंग फॉरवर्ड टू द कंटेक्स्ट हियर, for an action that will be in progress over a period of time and will continue in the future, कि एक पीरियड ऑफ टाइम से जो है एक्शन हमारा प्रोग्रेस में है एंड आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहने वाला है। बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 1 ईयर, कि जब अब नेक्स्ट मार्च आने वाला जो मार्च है तब तक हमें ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा यहाँ पे स्टडी करते करते। Let's talk about the rule here. With first person, we should always use shall have been plus the verb participle. And then if we talk about second and third person, तब हमें will have been use करना है. For an instance, they will have been playing football on the Monday इवनिंग, कि वो मंडे इवनिंग को फुटबॉल खेल रहे होंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, हमें टेंसेस को कैसे यूज़ करना है, इनके क्या रूल्स हैं। 12 के 12 टेंसेस के रूल्स आई होप कि आपको अच्छे से याद हो चुके हैं इस वीडियो को देखते-देखते, क्योंकि मैंने बहुत टाइम रिपीट किया है सो दैट आपके दिमाग में अच्छे से वो चीज़ें बैठ जाए। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आप मुझसे सोशल्स पे कनेक्ट होना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर। अ पॉजिटिव नोट फॉर यू ऑल बिफोर एंडिंग द वीडियो, डोंट विश फॉर इट, जस्ट वर्क फॉर इट। अगर आपको लेट्स से कि इंग्लिश बोलना सीखना है, यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, कि कैसे बोलते हैं, फ्लुएंसी कैसे आए, कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए हम, तो यू जस्ट नॉट हैव टू विश फॉर इट, आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू वॉच वेब सीरीज। मैंने जितने आइडियाज और सजेशंस आपको दिए हैं दैट यू नीड टू फॉलो, देन ओनली यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश एंड फ्लुएंट इंग्लिश।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको एक पार्टनर मिले टू प्रैक्टिस इंग्लिश विद। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे डाउट है, दैट आल्सो यू कैन कमेंट अबाउट। एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। अगर नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।